कुलदीप जहांगीर मेरिडियन कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अब हम देखने जा रहे हैं अदर सोर्सेज का क्वेश्चन नंबर 7। अदर सोर्सेज में क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है सॉरी। श्री मणिराम वर्मा सबमिट्स डिटेल ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2014। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डिटेल दी हुई है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है सेंचुरी मिल्स लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी इशूड 12% डिबेंचर फेस वैल्यू दिया हुआ है। और डिस्काउंट में देखिए डिस्काउंट कितना दिया हुआ है। यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ है 5 रुपीज़ और आपने पेमेंट किया है उसे 71,250। यहाँ पे वैल्यू देखिए डिस्काउंट दिया हुआ है 71,250 रुपये का आपने पेमेंट किया है। डिस्काउंट दिया हुआ है 5 रुपीज़, तो आपने पेमेंट कितना किया होगा 95 के इक्वल आपने पेमेंट किया होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 100 रुपीज़ से 71,250 का आपने पेमेंट किया है। डिस्काउंट दिया हुआ है 95 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो अमाउंट आएगी 75,000। मीन्स आपने 75,000 के डिबेंचर एक्वायर्ड किए हैं। आगे क्या डिटेल दी हुई है देखिए। फॉर एक्वायरिंग दिस डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन दिस डिबेंचर इज पेबल ऑन 31 जुलाई एंड 31 जैन। 31 जैन को आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। 12% इंटरेस्ट है। कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी देखिए कितनी अमाउंट आएगी। कैलकुलेशन करेंगे डिबेंचर के लिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के लिए कैलकुलेशन करेंगे 71,250 है। ये 95 के लिए तो 100 के लिए निकालेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 12% इंटू 5 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा इसमें कितने मंथ के लिए कैलकुलेट होगा, ये 5 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा क्योंकि आपने एक्वायर्ड कब किया है, आपने एक्वायर्ड किया है 1/9/2013 को। तो 1/9/2013 को आपने एक्वायर्ड किया है तो 5 महीने के लिए 31 मार्च तक का आपके पास कैलकुलेशन होगा। 5 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आएगी अमाउंट 3750। ओके। देन सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है ऑन 1 जून 2013 ही हायर्ड ए हाउस एट अ रेंट ऑफ ₹3,000 पर मंथ। देखिए 3,000 पर मंथ में इसने आपने एक घर लेट आउट लिया है 3,000 रुपीज़ पर मंथ। आगे दिया हुआ है एंड सबलेट, और इसके 50% पार्ट को, हाफ पोर्शन को सबलेटिंग कर दिया कितने रुपए में 2500 पर मंथ, 2500 रुपीज़ पर मंथ। 1,500 रुपये आपको देने हैं। देखिए क्या इसका 50% कितना होता है 1,500 रुपये आपको पे करने हैं। आपके पास इनकम आएगी उससे 2500 की, तो जो सबलेटिंग इनकम है वो पर मंथ कितनी हो जाएगी 1,000 रुपीज़ पर मंथ हो जाएगी सबलेटिंग इनकम। 3,000 का 50% आपने सबलेट किया है तो 1,500 रुपये आपको पे करने हैं। आपके पास अर्न होगा 2500, तो जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगी, आपकी सबलेटिंग इनकम कहलाएगी, जिसे टैक्सेबल कर दिया जाएगा। $25,000 10 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा। देखिए आपने 1 जून को एक्वायर्ड किया है, ये 1 जून को आपने हायर पे लिया है हाउस, तो 10 मंथ के लिए 2500 इंटू 10 25,000 माइनस 1,500 इंटू 10 15,000 कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट आएगी 10,000। आगे लिखा हुआ है देखिए पॉइंट में, ही इज़ एन ऑथोराइज एजेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट लॉटरी टिकट। फॉर दिस वर्क ही गॉट ए कमीशन ऑफ ₹810। देखिए इसे कमीशन मिला है, लॉटरी सेल करने से कमीशन मिला है 810, लिमिट से कम है, डायरेक्ट टैक्सेबल हो जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, he is a holder of 8% equity share of XYZ Limited. During the previous year, he took a loan of ₹20,000 from the company. उसने कंपनी से लोन लिया 20,000 का। On the date of giving loan, the company had accumulated profit. देखिए कंपनी का accumulated profit दिया हुआ है और कंपनी का accumulated profit दिया हुआ है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि इस कंपनी से सारे जो भी अमाउंट रिसीव हुई है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं है, तो ये पॉइंट को क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। यहाँ पे आंतरिक हित विद्यमान है इसलिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आंतरिक हित विद्यमान नहीं होता तो इसे इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को क्या कर देते, टैक्सेबल कर देते। ध्यान रखिएगा, आंतरिक हित विद्यमान होता है तो टैक्सेबल नहीं होगा, आंतरिक हित विद्यमान नहीं होता है तो टैक्सेबल होगा। रिसीव्ड फ्रॉम ए हॉर्स रेस ऑफ ₹10,500। देखिए रिसीव्ड अमाउंट दी हुई है, हॉर्स रेस के लिए दिया हुआ है, रिसीव्ड अमाउंट है हॉर्स रेस के लिए दिया हुआ है, ग्रॉसअप होगा डिवाइड 70 मल्टीप्लाई 100, अमाउंट आएगी 15,000। देखिए आगे क्या लिखा है,
लॉटरी विनिंग दी हुई है, लॉटरी विनिंग रिसीव रुपीज़ 80,500, लॉटरी विनिंग है 80,500 डिवाइड 70 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, आएगा 1,15,000 रुपये। देखिए आगे क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट फ्रॉम ए कंपनी 17,800, ग्रॉस दिया हुआ है, डायरेक्टली ले लेंगे क्योंकि ये अमाउंट की दी, ग्रॉस अप करके दे दी इसने 17,800, ग्रॉस अप करके दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिविडेंड मिला है 1,000 टैक्सेबल होएगा। फिर दिया हुआ इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड की इनकम दी हुई है, एग्जम्प्ट होती है एग्रीकल्चर लैंड। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लिस्टेड डिबेंचर ऑफ दीपक लिमिटेड 5,400 है और इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया हुआ है, ग्रॉसअप करेंगे 5,400 डिवाइड 90 मल्टीप्लाई 100, अमाउंट आएगी 6,000। आगे क्या कह रहा है देखिए, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी पे इसे गिफ्ट रिसीव्ड हुआ है। देखिए किसने दिया है, फादर ने दिया है, रिलेटिव है, एग्जम्प्ट होएगा। मदर ने दिया है, रिलेटिव है, एग्जम्प्ट होएगा। फ्रॉम ब्रदर ने दिया है, रिलेटिव है, एग्जम्प्ट होएगा। सिस्टर ने दिया है, रिलेटिव है, एग्जम्प्ट होएगा। ए पॉइंट टोटली एग्जम्प्ट होएगा। बी पॉइंट में दिया हुआ है 25,000 फ्रॉम अंकल ने दिया है, रिलेटिव में आता है, एग्जम्प्ट हो जाएगा। फ्रॉम ग्रैंड मदर ने दिया है 21,000, रिलेटिव में आता है, एग्जम्प्ट होएगा। 21,000 फ्रॉम द ब्रदर ऑफ वाइफ, ये भी रिलेटिव में आता है, एग्जम्प्ट हो जाएगा। एंड सिस्टर इन लॉ, ये भी रिलेटिव में आते हैं, एग्जम्प्ट हो जाएगा। फिर दिया हुआ देखिए सी पॉइंट में 51,000 फ्रॉम ए फ्रेंड एंड 31,000 फ्रॉम अनदर फ्रेंड के द्वारा दिया गया है, एग्रीगेट करेंगे 50,000 से ज़्यादा है, टोटली गिफ्ट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। गिफ्ट की टोटल अमाउंट इन दोनों को जोड़ लेंगे, 51,000 और 31,000 एग्जाम हो जाएगा एग्जाम नहीं टैक्सेबल हो जाएगा 82,000। अब देखिए फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सबसे नीचे लिखा हुआ है बैंक कमीशन वाज चार्ज एट द रेट 2% ऑन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। डिविडेंड और इंटरेस्ट पे बैंक कमीशन चार्ज करना है। देखिए किस तरीके से चार्ज किया जाएगा। इसके पास इंटरेस्ट मिला 17,800, लेकिन ये ग्रॉस अप अमाउंट है। रिसीव्ड अमाउंट चेक कर लेंगे, इसका 90% ले लेंगे, ये रिसीव्ड अमाउंट। देन आफ्टर डिविडेंड रिसीव्ड अमाउंट, और यहाँ पे रिसीव्ड अमाउंट कितना है 3,750। तो टोटल आपके पास अमाउंट आएगी 17,800 का 90% करेंगे, प्लस 5,400 प्लस 1,000 प्लस 3,750, इसको अमाउंट को जोड़ेंगे और 2% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा बैंक कमीशन 523। ये एक्सपेंसेस है, इसलिए इस इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करके बाहर अमाउंट को शो किया जाएगा। टोटल इनकम की कैलकुलेशन की है आपने, टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी 15,000, 1,15,000, 28,000, 27 रुपये, 810 रुपये, 10,000 और 82,000। इस तरीके से टोटल इनकम की कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है।